नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी कैफ़े पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, सबकी एक जैसी हैं। सबके ज़िंदगी में दिक्कतें और प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है। हमें एक ना एक रास्ता निकाल के कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है, तो उनसे सॉल्यूशन को ढूंढना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। आज का जो करंट अफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर स्टेशन गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर खुला। ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन है जो गुरुग्राम में खुला है। दोस्तों, ये जो चार्जिंग है, ये 100 चार्जर्स हैं। यहाँ पे 100 चार्जर लगाए गए हैं, जिसमें एक साथ करीब करीब 986 एक दिन में गाड़ियाँ चार्ज हो सकेंगी। ये जो चार्जर है अभी 96 मौजूदा हालत पे चालू है। 96 चार्जिंग स्टेशन जो चार्जर लगाए गए हैं उसमें से 96 चालू है, और ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। इससे पहले जो बड़ा स्टेशन था वो मुंबई में था, जो 16 AC, जिसमें 16 AC चार्जर थे और 4 DC चार्जर थे। और यहाँ पे जो चार्जिंग, जब हम अपनी गाड़ी या जो 4 व्हीलर लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो चार्ज होते हैं, तो उसकी जो चार्जिंग टाइमिंग है, अगर AC चार्जर से लगाएंगे तो वो 6 घंटे में एक गाड़ी को पूरा चार्ज कर देगा, और अगर DC चार्जर से चार्ज करेंगे तो वो 2 घंटे में पूरा चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर एक गाड़ी 6 घंटे में AC चार्जर से यूज़ करते हैं तो दिन भर में एक चार्जर से हम 4 कार को पूरे दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और जो DC चार्जर से 12 गाड़ियों को पूरा चार्ज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, ये हम इस्तेमाल में अभी क्यों बढ़ावा दे रहे हैं इसको। तो दोस्तों, बता दें कि जो कार्बन एमिशन होता है, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का अभी बढ़ावा दिया जा रहा है, और सरकार द्वारा भी इसमें सब्सिडी और अलग अलग माध्यमों से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा नेट जीरो पॉलिसी जो 2070 तक है, कार्बन उत्सर्जन जीरो करना है इंडिया के द्वारा, जो नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने नेट जीरो एमिशन का एक 97 में कंप्लीट करना है उनको, और इंडिया को कार्बन के मामले में जीरो करना है। जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको घटा के जीरो करना है, धीरे धीरे घटा के उसको जीरो करना है। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज अभी आने वाले समय में पेट्रोल गाड़ियाँ, पूरा पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल तरह से समाप्त हो जाएंगी। फिर थोड़े थोड़े टाइम में ये होगा। अचानक से अगर करने जाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे स्विच कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक टेस्ला जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वो बेंगलोर में सेटअप किया उन्होंने। वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में काफ़ी माने जाने हैं कंपनी है। तो ये जैसे बताया कि ये अभी का तक का सबसे बड़ा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। और जो बताया कि 12 गाड़ियाँ एक दिन में जो DC चार्जर होंगे, 12 गाड़ियाँ एक दिन में चार्ज होगा। और ये जो मंत्रालय है, ये किसके अधीन आता है? तो दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट ने जैसे अभी बताया कि इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चार्जिंग स्टेशन ओपन करना है कहीं पे, इसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इसमें छूट दे रखी है ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बढ़ावा मिल सके। तो इसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता था पहले,
उसमें इंडिया का रैंक 63rd पोजीशन पे आ गया। हालांकि अभी वर्ल्ड बैंक इसके डेटा में दूसरे देशों द्वारा जो डेटा दिया जाता था उसमें छेड़खानी हो जाती थी उसमें, तो उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रिपोर्ट निकालना अभी बंद कर दिया है। और उनका जो लास्ट था उसमें इंडिया का 63वें स्थान पर था। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है, राफेल नडाल विंस द ऑस्ट्रेलिया ओपन हिज 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल। जो राफेल नडाल हैं उन्होंने 21वीं ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलिया ओपन में 21वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। इन्होंने डेनियल मेडवेड को हरा के ये टाइटल अपने नाम किया है। ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने जीता है 21वीं बार। वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक का, अभी तक 21 बार कोई नहीं जीत पाया है। इसमें जो राफेल नडाल है वो 21 बार जीते हैं। रॉजर फेडरर थे, उन्होंने 20 बार ये कारनामा कर दिखाया है। नोवाक जोकोविक जो हैं वो 20 बार जीते हैं। और पेटे सैम्प्रास वो 14 बार ये टाइटल जीत चुके हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो राफेल नडाल के नाम पे है अभी। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन जीता है, तो वो है राफेल नडाल 21 टाइम्स। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2022 का किताब किसके नाम किया गया, तो एस्ले बार्टी हैं, उन्होंने ये किताब जीता है जो ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द विजन डॉक्यूमेंट। तो ये जो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी रोजगार मंत्रालय। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया है, तो दोस्तों बता दें विजन जारी ये फूड मिनिस्ट्री ने जारी किया है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस जो हैं उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री एनेबल एम्प्लॉयज़ टू मोर क्रिएटिव प्रोएक्टिव प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एफिशिएंट अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक। जो ये इसमें बताना एकदम क्रिएटिव होना है और प्रोफेशनल जैसा और टेक्नोलॉजी एनेबल करना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी, ये सब दिखाते हुए आगे ये करना है, ट्रेनिंग देंगे सबको। और ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम विच IIT हैव डेवलप्ड AI पावर टेक्नोलॉजी टू डायग्नोज कोविड। IIT जोधपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास। ये जो किस मंत्रालय, सॉरी इसमें जो क्वेश्चन है वो दूसरे का पेस्ट हो गया है, तो मैं बता दूं इसको कि कौन से जो IIT हैं जिसने AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर कोविड जो है उसको रिसर्च किया है, जिस पर रिसर्च किया है कि कौन सा जो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शोध किया है। तो ये ऑप्शन ए, फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। रिसर्चर्स फ्रॉम द IIT हैव डेवलप्ड AI पावर टेक्नोलॉजी टू डायग्नोज कोविड की जांच के लिए कौन से IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में डेवलप किया, रिसर्च किया है। तो ऑप्शन ए IIT जोधपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली या ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो दोस्तों बता दो IIT जोधपुर जो है इसमें रिसर्च किया है जो एक्सरे, जब कोविड किसी को अगर कोविड चेक करना है कि कोविड हुआ है कि नहीं तो उसका एक्सरे निकाल लिया जाएगा, तो उसमें देखेंगे AI पावर टेक्निक से कि कोविड है कि नहीं है। तो आपका चेस्ट का एक्सरे निकाला जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो ये कारनामा जो किया है वो IIT जोधपुर ने किया है। तो आप इसको ध्यान रखना, वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ टेस्टेड द लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड डेवलपमेंट इंजन फॉर द गगनयान मिशन। जो गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किसने किया है। इसरो ने, नासा ने, DRDO या SpaceX।
तो दोस्तों बता दें इसमें जो प्रोपेलर इंजन जो है गगनयान मिशन के लिए ये इसरो ने डेवलप किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट हाउ मेनी विलेज इनटू विलेज ऑफ एक्सेलेंस। केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने का फैसला लिया है? 180, 178, 150 या 176? तो दोस्तों आप लोग बता दें केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है ये इजराइल के समझौते में के साथ ये निर्णय लिया है कि 150 देश गाँवों को वो एक्सेलेंस बनाएंगे, विलेज ऑफ एक्सेलेंस, जो उत्कृष्टता गाँव को उत्कृष्टता के लिए बदलने में ये करेंगे। जो ये टेक्निकल हेल्प जो कहाँ से लाएंगे? इजराइल से लाएंगे। ये हमारे जो मिनिस्टर हैं वो तोमर साहब हैं, उन्होंने ये बयान किया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल फ्लैग इन द न्यूज़? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान या ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये जो आंसर है आपको बता दें कि सबसे पहले किस देश की संबंध जनजातियां ध्वज के साथ खबरों में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बायस कॉपीराइट टू इंडिजिनस फ्लैग। द फ्लैग हैड बीन एट द सेंटर ऑफ डिस्प्यूट बट द मूव अलाउ एनीवन टू रिप्रोड्यूस डिज़ाइन विदाउट सीकिंग परमिशन और पे बिना किसी के परमिशन गए सॉरी। ये आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है ट्राइबल के वो ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। साइंटिस्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर है डेवलप अ पोर्टेबल डिवाइस टू डिटेक्ट विच डिसीज। जो साइंटिस्ट हैं खड़गपुर के, उन्होंने किस बीमारी का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी निमोनिया या मुंह का कैंसर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें कि इसका जो आंसर है वो ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर है उसको डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने किया है। ये आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक ने मुंह का कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल सस्ता उपकरण विकसित किया है। प्रति उपकरण अनुमानित लागत USD $500 है, जो डॉलर में होता है $500 के भीतर है। नई तकनीक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक को पहली परीक्षा के दौरान संभावित कमजोर मामलों को पता लगाने में सक्षम बनाती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। टेरापे हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विथ होम टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन। टेरापे है जो उसने कैशलेस है लेन देन का बढ़ावा देने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये NPCI इंटरनेशनल, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके साथ इन्होंने समझौता किया है कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्जॉय करते रहिए क्लास को। थैंक यू सो मच।